तो देखो 13th वाला जो सवाल है वो क्या कर रहा है, आपका क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मज़दूर को अपने यहाँ इस शर्त पर काम पे रखा कि उसे क्या होगा, जिस दिन वो काम में आएगा उस दिन 75 रुपये के हिसाब से मज़दूरी मिलेगी, किंतु जिस दिन अनुपस्थित रहेगा उस दिन उसकी मज़दूरी, केवल उसकी मज़दूरी नहीं कटेगी बल्कि 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। 20 दिन के पश्चात ठेकेदार ने मज़दूर को कितने रुपये दिए, 1140 रुपये आपके दिए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये होगा कि 75 रुपये के हिसाब से मज़दूरी दी जा रही है। ठीक है, और जुर्माना 15 दिन के हिसाब से ले रहा है, 20 दिन का हिसाब। तो देखो 20 दिन, एक तारीख से लेकर 20 तारीख तक का माना उसने हिसाब किया। ठीक है, तो टोटल 20 दिन है, 20 दिन में से कुछ दिन गया होगा, कुछ दिन नहीं गया होगा। माना एक्स दिन गया होगा तो वो एक्स दिन की उसको मजदूरी मिली होगी एक्स गुणा 75 प्लस में, यानी कि इसमें से उसने क्या किया होगा, जितने दिन वो नहीं आया होगा उतने दिन के 15 रुपये के हिसाब से काटे होंगे। तो 15 गुणा कितना, 20 माइनस एक्स, इतने दिन, ये आपके उसका जुर्माना हो गया। तो जुर्माना आपने मजदूरी निकाल दी, जुर्माना भी निकाल दिया। तो दोनों को जोड़ के उसने 1140 रुपये दिए थे, तो मैंने बराबर 1140 लिख लिया। ये हो गया 75x, माइनस से गुणा करोगे तो 15 दूनी 30 होता है 300, और आपका माइनस माइनस प्लस हो गया तो 15x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 1140 हो गया। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 90x इक्वल टू 1400 प्लस कितना 300। ठीक है, 90x इक्वल टू 044 कितना 1, ये हो गया। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा, 1440 अपॉन कितना 90, इससे इसको काटो। ठीक है, तो 9 एकम 9, बचा कितना आपका 5, 9 छक्के 54। तो 16 दिन जो है उसने काम किया। बाकी कितने दिन बचे, 20 माइनस 4, तो 4 दिन, 20 माइनस 16 बराबर 4, तो 4 दिन उसने काम नहीं किया होगा, 4 दिन वो एबसेंट रहा होगा। समझ में आई बात? ये सवालों के पीडीएफ कल्पना तुम्हारे पास हैं, ये वाले सवालों के पीडीएफ? देखो आगे, दो आदमियों ने 1400 रुपये में किसी काम को करने का ठेका लिया। उसमें से उसमें से एक अकेला उस काम को 7 दिन में तथा दूसरा 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक लड़के के साथ मिलकर उन दोनों ने कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया। लड़के को जिसके उसके कार्य के लिए कितनी राशि मिलेगी, जो तीसरा लड़का आया था, एक को ए मान लो, ये ए वाला जो है 7 दिन में कर सकता था, दूसरा लड़का जो है मिलके 8 दिन, अकेला 8 दिन में कर सकता था, एक तीसरा लड़का आया था तो तीसरे को मान लो सी, ए बी और सी, इन तीनों ने मिलके इसे 3 दिन में पूरा कर दिया। तो काम कितना है मान लो। ठीक है, तो कितना होगा इसका काम, एलसीएम 8 या 24 गुणा 7। ठीक है, तो 7 चक्को 28, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, 158। तो देखो अगर ये अकेला 7 दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन में काम कितना करेगा, 24। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर ये अकेला एक दिन में काम करता है तो काम एक दिन में कितना काम करेगा, 21। ये अकेला ये तीनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 56। इसी रेशियो में इनको मजदूरी भी मिलेगी। ठीक है, अब अगर ये कोई कट रहा है तो इसको काट सकते हो, नहीं काट सकते हो तो कोई बात नहीं। तो इनके जो मजदूरी मिले, अच्छा इनका एक क्या तो मजदूरी का रेशियो हो गया 24, बी की मजदूरी का रेशियो हो गया 21। अब सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, देखो इन दोनों का एक दिन का काम कितना था, इसको जोड़ो कितना हुआ 5, 45। सी की सहायता से ये काम 56 हुआ, तो सी का एक दिन का काम कितना हुआ, 168 होगा, 157 कॉपी पर पूरा जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका अब कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे 45 घटाओगे इसमें से तो कितना आएगा आपका 1, नहीं हाँ 1 और 1 11।
तो सी का जो काम होगा वो कितना होगा 11 एक दिन का, ए का 24, बी का 21। रेशियो निकाल लो, ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो कितना हो जाएगा 24 रेशियो 21 रेशियो कितना 11। टोटल कितनी मजदूरी ली थी इन लोगों ने? टोटल मजदूरी ली थी 1400 रुपये। तो 1400 रुपये में आपको सी की कीमत, सी का कितना मिलेगा ये बताना है। तो 1400 गुणा 11 बट्टे इन सब को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ो, कितना हुआ, एक एक दो और चार कितना हुआ 6, ठीक है। अच्छा उसके बाद हुआ 4 और 1 कितना 5। 7 से भागा दो 8 बार, 7 से भागा दो 7 दूनी 14 और डबल ज़ीरो, ठीक है। अच्छा फिर 4 से भागा दो 4 दूनी 8 और 4 से भागा दो 4 पंचे 20 और जीरो, 2 से भागा दोगे कितना हो जाएगा 25 बार कटेगा। तो 25 गुणा 11, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 रुपये आ रहा है। ठीक, ठीक हो गया। तो अब इस तरह से इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखो, 2 आदमी और 1 औरत मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 औरतें और 2 आदमी मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा-सा अगले टाइप का है, ठीक है। तो इनको जो है जब आपको एक आदमी और एक औरत का काम निकालना आ जाएगा तो तब अपने आप ही आपका ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे टाइप में करेंगे, ठीक है। ए बी सी मिलकर 150 रुपये, जैसे 20वां सवाल है, 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं, बी और सी मिलकर 96 रुपये कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की मजदूरी निकालो, ठीक है। इस तरह का सवाल भी एक बता देता हूँ। 20वां सवाल, बीच में जो इसी टाइप के होंगे वो बना लेना, जो नहीं होंगे वो छोड़ देना, बाद में जो है बन जाएंगे। जब अगले टाइप में आपको बताऊंगा तो खुद ही बन जाएंगे सवाल, ठीक है। तो 20वां सवाल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए बी सी मिलकर एक दिन में 150 रुपये कमाते हैं। कितने रुपए कमाते हैं, 150 रुपये कमाते हैं। ठीक हो गया भाई। अच्छा इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ए और बी जो है एक दिन में मिलके कितने रुपए कमाते हैं, 95 रुपये कमाते हैं। अच्छा बी और सी जो है एक दिन में मिलके कितने रुपए कमाते हैं, 76 रुपये कमाते हैं। अब कह रहा है सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी होगी। तो देखो, ए और बी एक दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, 95 रुपये। ए बी सी एक दिन में मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, 150 रुपये। तो सी की मजदूरी तो सीधे सीधे क्या हो गई, 150 माइनस क्या 95, तो कितना आया, 5 एक बचा 55 रुपये कमाएंगे। समझ में आया। ऐसे ही तुम्हें यहाँ से ए की निकालनी होती, ए एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है, तो 150 माइनस बी और सी की 76, कितना कमाएगा 4, और ये हो जाएगा 14, 74 रुपये कमाएगा। और बी कितना कमाएगा भाई, बी का अगर निकालना इन दोनों को जोड़ लो, 5 4 9 और 7 5 12, 129 रुपये कमा रहा है। सॉरी, ए और सी तो दोनों मिलकर 129 रुपये कमा रहे हैं। बी कितना कमाएगा, 125 माइनस 129 बराबर कितना हुआ 1, और एक हज़ार इधर चला गया था, वो 21 रुपये कमाएगा। समझ में आई बात। अब देखो ए और बी का जोड़ो, ये 95 आएगा। बी और सी का जोड़ो, ठीक है, ये 76 आएगा। इस तरह से बिल्कुल आसानी से बनता है सवाल, ठीक है। ऐसे ही अगला मैं 21वां सवाल बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर इस टाइप का है तो ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं है कौन सा सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है 21वां सवाल। तो 21वां सवाल जो है आपका, दो आदमी एक काम को 960 रुपये में लेते हैं, इसे क्रमशः 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक 16 दिन में करता है और एक 24 दिन में पूरा कर सकता है, और 900 रुपये में काम 960 में काम ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि तीसरे की आदमी की मदद से 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो एक सी आदमी था, इसके साथ ए और बी ने भी काम किया और 8 दिन में काम पूरा हो गया। तो देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 72 ले लो, नहीं 72 में भागा नहीं जाएगा, 48 ले लो, 48 में भागा जाएगा, 16 3 48, 24 दूनी 48 और आपका 8 छक 48। तो देखो ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया 5, और सी ने एक दिन में कितना काम किया 1, ये निकल गया। ए ने एक दिन में कितना काम किया 3, और बी ने एक दिन में कितना काम किया 2। आपके पास अनुपात भी निकल गया,
A/B/C बराबर 3/2/1। अब इसमें मजदूरी किसकी निकालनी है ये आप लोग देख लो, ठीक है। तो मजदूरी किसकी निकालनी है भाई, मजदूरी इसमें निकालनी है तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा भाई, 960 रुपये टोटल लिए हैं। कितने हिस्से हो रहे हैं इसके, 6 हिस्से हो रहे हैं। तीसरा आदमी एक हिस्सा काम कर रहा है, तो 6 कम 6, 6 छक 36, 160 रुपये। ठीक हो गया। हम्म, अच्छा। इसके बाद जो है आगे क्या है आपका सवाल, 21वां सवाल था ये। 22वां सवाल, ए और बी किसी काम को 720 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उसे 8 दिन में, बी अकेला उसे 12 दिन में, सी की सहायता। सेम ऐसी सवाल है, बना लोगे। 23वां सवाल, एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वो 1 वर्ष की सेवा के पश्चात 90 रुपये और एक पगड़ी देगा। कुल 9 महीने काम किया, उसे पगड़ी और 65 रुपये की राशि प्राप्त हुई। तो पगड़ी की कीमत क्या है। 90 रुपये और एक पगड़ी देगा, 9 महीने काम किया, उसे एक पगड़ी देगा, और 9 महीने काम किया तो 65 रुपये दिए, और आपका उसे पगड़ी और ठीक है 65 रुपये दिए। तो पगड़ी की कीमत कितनी होगी, बताओ भाई। कैसे बन सकता है सवाल है, कौन सा सवाल है ये, 23rd वाला सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है ये सवाल, 1 साल काम करेगा, अगर 12 महीने काम करेगा तो क्या मिलेगा इसको, 90 रुपीज़ ना, 90 रुपीज़ प्लस कैप या पगड़ी मान लो। काम किया 9 महीने, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या मिला, 65 रुपीज़ प्लस कैप मिली। तो आपको कैप की कॉस्ट बतानी है। ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखो सवाल तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने काम किया, जब 12 महीने उसने काम किया तो अगर वो 12 महीने काम करता तो 12 महीने काम करने का उसको क्या मिलता, 90 रुपये मिलते प्लस एक कैप मिलती। पगड़ी को मैंने कैप बोल दिया, ठीक है। अब इसने काम कितना किया, 9 महीने काम किया, यानी कि इसने कितना काम किया, पूरा काम नहीं किया। अगर ये पूरा काम करता तो इतना रुपया मिलता है, इसने पूरा काम नहीं किया, 9 महीने काम किया। तो 9 महीने कितना होता है, 9/12 बराबर कितना हो गया, आपको उसको भागा दे दो 3 से, 3/4 काम किया इसने। 9 महीने बराबर, या 9 महीने का की जो मजदूरी होगी उसकी, वो कितनी होगी, इतनी ना होके इसकी क्या होगी, इससे कम होगी। 90 रुपये प्लस क्या, कैप का 3/4 होगी। तो इस तरह से इसकी रुपये, इसकी कीमत, इसका कितने रुपए मिलने चाहिए देखो। एक तो इसको रुपये मिलने चाहिए, 4 से भागा दो, 4 दूनी 8, बचा एक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 8, 22 रुपये। प्लस में क्या मिलनी चाहिए, कैप का भी क्या मिलना चाहिए, पगड़ी भी ये 3/4 मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसको मिले हैं, नहीं सॉरी, ये तो खाली 4 से भागा दे के आया, और साथ में इसको 3 से गुणा भी करोगे रे अभी, ठीक है। तो ये 22.5 गुणा 3 जो है वो होगा, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और एक 7, और 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा आपका 67.5। इतने रुपए उसको मिलने चाहिए 9 महीने की मजदूरी की बात। लेकिन उसको क्या मिले हैं आपके, 2 रुपये कम मिले हैं, 2 रुपये 50 पैसे, 65 रुपये तो मिले हैं उसको। अच्छा,
इतना उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला क्या है, उसको मिला है कैप पूरी मिली है, 1/4 कैप ज़्यादा मिली है। देखो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उसको 12 महीने काम करके 90 रुपये मिलने थे और एक कैप मिलनी थी। 9 महीने काम करने के बाद इतना मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा, 9 महीना क्या होता है, 12 महीने का 3/4 होता है, तो रुपये भी 3/4 मिलेंगे और टोपी भी 3/4 मिलेगी। मतलब ये मान लो कि ये कैप है, तो इसमें से 3 हिस्से मिलेंगे, एक ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा। 9 महीने के हिसाब से ऐसा था, ऐसा होना चाहिए था मतलब। लेकिन उसको टोपी तो क्योंकि आधी दे के उसके यूज़ की थी नहीं, तो उसको टोपी पूरी मिल गई, यानी कि इतनी टोपी ज़्यादा मिल गई। और इतनी टोपी ज़्यादा मिलने के बजाय उसको बाद उसको क्या मिले, जो 67.5 रुपीज़ मिलने, सॉरी 67.5 रुपीज़ मिलने थे, उसकी जगह उसको 65 ही मिले। तो 65 क्यों मिले उसको, यानी कि 2.5 रुपया क्यों कम मिला, क्योंकि उसको जो है पगड़ी 1/4 मिल गई थी। तो 1/4 जो कैप होगी या पगड़ी जो होगी उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा, वो होगा 67.5 माइनस कितना, 65 तो उसको मिला ही है। मिलना इतना चाहिए था, रुपयों में इतना रुपया मिलना चाहिए था और टोपी में इतनी टोपी मिलनी चाहिए थी, तो ये टोपी इतनी ज़्यादा मिल गई, तो टोपी के बदले उसने पैसे काट लिए, कहने का मतलब ये है। तो 1/4 कैप का मूल्य यहाँ से आपने निकाला तो कितना आया, 2.5 रुपया, ये घटा के। तो पूरी कैप का मूल्य निकालोगे, पूरी कैप का पूरी कैप का मूल्य जो है कितना होगा, इससे गुणा कर दो उल्टा करके, 3.2.5 इंटू 4/1, तो कितना आएगा, 10। हमारा ऑप्शन में है क्या, ठीक है, सही है, देखो तो तब ठीक, तो एक और भी बताइए। क्या, 10 रुपए सही आंसर आ रहा है, मैं कह रही हूँ एक और बार बता दीजिए। अच्छा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। देखो भाई, उसने कहा था 12 महीने अगर काम करेगा, 12 महीने का मतलब क्या हुआ, काम पूरा करेगा, तो 12 महीने काम पूरा करेगा तो 90 रुपये मिलेंगे प्लस एक टोपी मिलेगी, ये कहा था। लेकिन लड़के ने काम 9 महीने बाद छोड़ दिया, 9 महीने बाद काम छोड़ा, तो 9 महीने बाद उसे कितनी मजदूरी मिलेगी। जैसे मान लो कोई मेरे से ये कहे कि तू 2 महीने काम करेगा, मैं तुझे जो है क्या करूँगा, 60 रुपये दूंगा और एक टोपी दूंगा। अब मैं एक महीना काम करके भाग जाऊँ तो मुझे 30 रुपये ये देगा और एक आधी टोपी दे देगा, काम खत्म। तो जितना काम करेगा उतना ही तो मिलेगा। तो 9 महीना जो है, जैसे मैंने यहाँ मैंने क्या करा, मुझे पता है 2 महीने के लिए मैं गया था, 1 महीने में छोड़ के आ गया, तो एक जो है दो का क्या होता है, आधा होता है, 1/2 होता है, तो मैंने इसको भी 1/2 से गुणा करा, इसको भी 1/2 से आधा गुणा करा, आधा हो गया। अगर मान लो कोई मेरे से कहता है भाई तू 4 महीने मेरे यहाँ काम करता, मैं 60 रुपये दूंगा और एक कैप दूंगा, मैं एक महीना करके भाग जाता तो मुझे कितने रुपये मिलते, 15 रुपये मिलते और 1/4 कैप मिलती, बस। तो यही यहाँ भी है, 9 महीने काम किया उसने, तो 9 महीने कितना होता है, 3/4 होता है। तो 9 महीने की मजदूरी उसे मिलनी चाहिए थी वैसे, कितनी, 9 महीने की मजदूरी मिलनी चाहिए थी 90 प्लस एक कैप का कितना, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 गुणा 3/4, ये अभी हमने किया था, 65.5 प्लस 3/4 कैप मिली थी, इतनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसको मिला कितना, उसको मिला 65 रुपये प्लस एक कैप मिली, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, कैप का मूल्य निकालना है, तो कैप को, एक कैप पूरी मिली इसको, तो इस कैप को यहाँ से इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके जाओगे तो ये आएगा 67.5 माइनस कितना, 65 इक्वल टू 1 कैप माइनस 3/4 कैप। कहने का मतलब है भाई, जो उसे 65 मिलने चाहिए थे उसमें से उसे 2.5 रुपये ज़्यादा मिल गए घटा के, ये यही बात मैं आपको शॉर्ट में बता रहा था आगे। 2.5 रुपये ज़्यादा मिले, सॉरी 2.5 रुपये कम मिले, क्योंकि इस मिलने थे 67.5, इसको मिले 65, 2.5 रुपये कम मिले, उसके बदले क्या हो गया, जो साढ़े मतलब 3/4 टोपी मिलनी थी वो पूरी मिल गई थी, यानी कि 1/4 टोपी ज़्यादा मिल गई थी। तो 2.5 बराबर कितना हो गया, 3/4 कैप हो गए। अब तुम्हें यहाँ पे एक कैप का मूल्य चाहिए तो तुम क्या करोगे, सॉरी ये आएगा 1/4 कैप, घटाओगे तो 1/4 ज़्यादा मिला और 2.5 रुपये ज़्यादा मिला, ठीक है। तो यहाँ से एक कैप का मूल्य निकालना है, तो इसको 4 को इधर लेके आओगे, 10 बराबर क्या हो जाएगा, एक कैप। तो एक कैप का मूल्य कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है।
अब समझ में आया? कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, अभी भी समय है अभी भी। अच्छा, सबके समझ में आ गया? सौरभ, जी आगे आगे। मोहित है क्लास में या चला गया? सर सर आ गया। ठीक हो गया। प्रतिक्रिया देते रहा करो ना यार, यहाँ दिखता नहीं है ना, दिक्कत ये है। अच्छा, अब जो है देखो भाई, एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 27वां सवाल। बाकी अब मैं वही सवाल बताऊंगा इसमें, ये लास्ट सवाल होगा आज का। बाकी मैं वही सवाल बताऊंगा जो अब तुम नहीं बनाओ, क्योंकि मैंने इसमें 30 में से लगभग 25-26 सवाल तो मैंने बना दिए होंगे। चलो 25 नहीं भी बनाए होंगे तो 20-22 सवाल मैंने बना दिए होंगे, बाकी आप लोग बनाओगे। ठीक है, एक आध सवाल जो इस टाइप के नहीं है, ठीक है, हैं तो इसी टाइप के, लेकिन जो हमने पढ़े हैं अभी, जैसे आपका एक महिला और एक पुरुष वाला जो सवाल अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। उसमें पहले एक महिला का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, एक पुरुष का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद बन जाएगा। तो उस समय मुझे याद दिला देना कि सर वाला सवाल छूट गया था, है ना, उस समय मैं बता दूंगा आपको। तो पहले 50 घंटों के लिए काम करता है तो 2,000 रुपये कमाता है। 27वां सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति सप्ताह में, मतलब सप्ताह में जो है 50 घंटे काम करता है और क्या करता है, 2,000 रुपये कमाता है। ठीक है, कह रहा है कि आ, अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना ज़्यादा भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो अतिरिक्त समय के लिए जब वो काम करेगा तो अतिरिक्त समय के लिए काम करने का मतलब क्या हुआ, जब वो ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम में उसको क्या मिलेगा, 1.5 गुना मजदूरी मिलेगी। 1.5 गुना, 1.5 गुना क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है भाई, 1/1/2 यानी कि 3/2 मिलेगा, यानी कि 100 रुपये अगर मिल रहे होंगे तो 150 रुपये मिलेंगे। कह रहा है वो आदमी अगर एक हफ्ते में 2300 रुपये कमाना चाहता है तो उसे जो है कितने घंटे काम करना होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले उसके 50 घंटे गिने जाएंगे, मतलब हफ्ते में उसकी 50 घंटे की ड्यूटी पूरी हो जाएगी, तब जाके वो जो काम करेगा वो जो है क्या मिले, क्या होगा, ओवर टाइम माना जाएगा। तो 50 घंटे में तो उसे कितने रुपए मिल रहे थे, 2,000। तो एक आवर की मजदूरी, एक आवर की मजदूरी कितनी है ये निकाल लो। 50, 2,000 बट्टे कितना, 50, ठीक है, कितना हुआ, 40 रुपये। अब जो ओवर टाइम कर रहा है, ठीक है, ओवर टाइम, ओवर टाइम की मजदूरी भी निकाल लो। ओवर टाइम की मजदूरी जो होगी वो कितनी होगी, 40 गुणा 3/2, तो ये आ जाएगी 60। अब कह रहा है कि इसे कितने घंटे काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि 2300 रुपये मिल जाए। देखिए 50 घंटे तो इसे काम करना ही है, 2,000 रुपये मिल जाएंगे। अब 300 रुपये कमाने के लिए इसे कितने घंटे और काम करना पड़ेगा। तो 2300 रुपये कमाने हैं, 2,000 रुपये तो 50 घंटे में मिल जा रहे थे। अब 300 रुपये इसको और कमाने हैं, तो 300 रुपये कमाने के लिए ये क्या करेगा, 1 घंटे की मजदूरी से भाग कर दो, तो 5 घंटे और काम करेगा, तो इसको क्या मिल जाएगा, 2300 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि कुल इसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 55 घंटे काम करना पड़ेगा। समझ में आया सवाल निशु? हाँ सर आ गया। ये कहता है 1.5 गुना मजदूरी, तो पहले मैंने क्या करा, पहले मजदूरी निकाल ली। 50 घंटे की 2,000 मिल रही थी, 1 घंटे की कितनी हो गई, 50 हो गई, सॉरी 40 हो गई। 1.5 गुना कितनी हो जाएगी, 60। अब रुपये कितने कमाने थे, 2300 रुपये। 2,000 रुपये तो ये कमा ही लेगा 50 घंटे काम करके, ठीक है। तो 300 रुपये कमाने में उसे कितना घंटा लगेगा, 60 से भागा दे दोगे। 60 से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 50 घंटे का तो जो होगा वो क्या मिलेगा, 40 रुपये के हिसाब से मिलेगा। उसके एक्स्ट्रा जो बचेंगे उनके लिए 60 का मिलेगा। तो इसे मैंने 60 से भागा कर दिया, 5 आए, तो टोटल 55 घंटे, और वैसे कितना, 5 घंटे काम करना पड़ेगा। तो बन जाएंगे आप सवाल ये सारे? जी सर। ठीक है, अब एक भी सवाल मत छोड़ना भाई, ठीक है, टाँक देना सारे